जी नमस्कार। ये नादान जी का सवाल भी बहुत विद्वतापूर्ण है और अल्टीमेट क्वेश्चन है कि मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए। तो अभी मुझे नादान जी दिखे नहीं हैं, लेकिन वो उसको रिवाइंड करके देख लेंगे। और दूसरा जो सवाल है वो हमारे आदरणीय अनिल कुलश्रेष्ठ जी का है। हालांकि मेरी उनसे फ़ोन पे चर्चा भी हो गई, मेरा मैसेज उनको कन्वे हो गया, पर ये सवाल का जो आंसर है वो सबके लिए उपयोगी है, इसलिए मैं इसको, हाँ जी रश्मि जी थैंक यू, सबके लिए पेश करना चाहता हूँ। हाँ नमस्कार कुलश्रेष्ठ जी। कुलश्रेष्ठ जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल किया था, उस दिन मेरे को बहुत चिंता और मंथन करना पड़ा। सर का सवाल ये था कि मोक्ष जीते जी प्राप्त होता है या मृत्यु के पश्चात। तो देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई नहीं रहा, तो उन्होंने कहा ये अब इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। नहीं, मृत्यु पश्चात अगर मोक्ष मिल जाता तो फिर तो आसान था, फिर तो सभी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। पर जैसा हमने अभी शरीर के सूक्ष्म आयाम में देखा, एक हमारा होता है अन्नमय कोश यानी शरीर, दूसरा प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर। ये ऊर्जा जो हमारे शरीर को सपोर्ट करती है, इसको थोड़े डिटेल्स में अपन आज जाएंगे। तो जब तक ये ऊर्जा है तब तक ये शरीर चलता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक इस शरीर को चलायमान रखने के लिए हमको ऊर्जा जो निरंतर प्राप्त होती रहती है। थोड़ा सा मैं इसका इंसाइट दूंगा आपको ताकि कनेक्ट कर सके आप डॉट्स बाद में। तो ये ऊर्जा शरीर जब समाप्त होता है तो वो मृत्यु कहलाती है, क्योंकि बॉडी हो जाती है डेड, उसमें से प्राण ऊर्जा निकल गई। अब बॉडी वो जो अपनी वायु रहती है, प्राण वायु अपन लेते हैं और ये सारी नाड़ियों के थ्रू ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। ये पूरा सिस्टम अब कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स हो जाता है तो ये बॉडी जो जड़ पार्ट है, अब उसमें से वो एनर्जी निकल गई। मैटर और एनर्जी का ही खेल है, पूरा साइंस जैसा है। तो मैटर में से एनर्जी निकल गई तो मैटर डेड हो जाता है। अपनी जो विभिन्न प्रकार की वायु रहती है, प्राण वायु के अलावा भी बहुत सारी वायु रहती हैं। तो कुछ वायु ऐसी है जो बॉडी को सड़ने से बचाती हैं, तो एक एक करके वो सब प्राण वायु निकलना चालू हो जाती है, तो बॉडी सड़ने लग जाती है, डिके हो जाती है। तो हमारी जो चैतन्यता है, जिसको हम मानसिक शरीर बोलते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, अलग अलग नामों से भी इसको अपन बुलाते हैं। ये जो शुद्ध आत्मा है, जीवात्मा, ये आत्मा है, ये फिर लिबरेट हो जाती है, क्योंकि इसको रहने के लिए एक शरीर चाहिए, एक ब्रेन चाहिए, इसको न्यूरॉन्स चाहिए। तो अब बॉडी डेड हो जाती है, तो अब इसका वो घर टूट गया। तो ये फिर जो आत्मा है ये वहाँ से लिबरेट हो जाती है। लेकिन अभी ये परमात्मा में विलीन नहीं हुई है ये, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। ये किसी खोज में निकला था, खोज इसकी अधूरी है, काम इसका पूरा नहीं हुआ, तो ये उसमें विलीन नहीं हो सकती। ऊर्जा शरीर विलीन हो गया, प्राण वापस प्राण तत्व में चले गए। हमारे शरीर की जो शक्ति थी वो शक्ति स्वरूप ओमनीपोटेंट में विलीन हो गई। लेकिन जो चैतन्यता थी, जो कॉन्शियसनेस थी, जो अवेयरनेस थी, वो अभी कॉस्मिक अवेयरनेस में गई नहीं है, क्योंकि वहाँ से किसी कारण से निकली थी। वो कारण अभी अधूरा है और वो अपन देखेंगे। वही मोक्ष है जिस कारण से निकले थे, है ना। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है, इसको अपन कोशिश करेंगे आज समझने की कि कौन खोज रहा है, किसको खोज रहा है, क्यों खोज रहा है,
और कैसे खोजना, है ना। तो कौन खोज रहा है, यानी हमारे अंदर की चैतन्यता, आत्मा, जीवात्मा जिसे बोलते हैं अपन। ये शरीर दिख रहा है, पर वो जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो नहीं दिख रही। इसी तरीके से संसार दिख रहा है, लेकिन संसार के पीछे जो ईश्वर हैं वो नहीं दिख रहे। तो ये शरीर अगर संसार को, मैटर को देख रहा है, मटेरियल लाइफ है, ये साइंस। लेकिन जब हमारे अंदर जो आत्मा है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, दिख नहीं रही है लेकिन है, वो आत्मा संसार के पीछे छिपे हुए परमात्मा को खोज रही है। तो दोनों अदृश्य हैं, अदृश्य अदृश्य को खोज रहा है। संसार दिख रहा है, पर संसार के पीछे का वो सर्वशक्तिमान नहीं दिख रहा है। तो जब हमारे अंदर का जीवात्मा उस परमात्मा की खोज में निकलता है, तो ये जरा बड़ी खोज है, और ये इतनी लंबी हो जाती है कि अक्सर भटक ही जाते हैं, जिसे बोलते ना भटकना, कि हम काहे को निकले थे। तो वो जीवात्मा वापस फिर विलीन नहीं होती कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, ओमनीशिएंट में, सर्वज्ञ में वापस विलीन नहीं होती। और क्योंकि हम निकले वहीं से थे और पहुंचना वहीं है, तो घर वापसी खोज भी इसलिए कर रहे, मैं कर रहा हूं, मेरी अंदर से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर कर रहा है, कारण शरीर कर रहा है, परमपिता परमेश्वर की खोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि घर वापसी करना है। चैन जब ही मिलेगा इंसान को, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक कैसे चैन मिलेगा, है ना। और कैसे करना है वो अपन देखते हैं, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, हम बाहर देखने जाएंगे दिखेगा नहीं, तो इसको अंदर देखना है। पहली चीज तो ईश्वर को आप देख नहीं सकते, ईश्वर को आप जान नहीं सकते, ईश्वर को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी समझ, आंख वगैरह सब लिमिटेड है। ईश्वर को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, और पहले अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपने अंदर अनुभव कर लिया, ये चेतना के स्तर की बात है। ये बुद्धि तो खाली बाहर से ज्ञान ले रही है, लेकिन जो हमारा मनस है, हमारा जो माइंड है, उसको जागृत करके हमें फील करना है। फील दाई प्रेजेंस, फील दाई पावर, फील दाई सपोर्ट। ईश्वर की प्रेजेंस को फील करना है, ईश्वर की पावर को फील करना है, ईश्वर के सपोर्ट को फील करना है। तो ये एक्चुअली में हम अपनी चेतना का स्तर उठा रहे हैं, अपनी सोच को ऊपर उठा रहे हैं। और अभी जैसे हम शारीरिक स्तर पे जी रहे हैं ना, हम शरीर को मैं मान रहे हैं कि ये मैं हूं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी। तो ये मेरा मतलब किसका? ये मेरा हाथ है, किसका हाथ है? ये बॉडी के ऊपर ये जो मानसिक शरीर है, पहले तो इसको अपन पहचान लें, मानसिक शरीर को, कि मैं अलग हो गया, एक मैं मानसिक। तो हमने अन्नमय कोश पढ़ा, प्राणमय कोश पढ़ा और मनोमय कोश पढ़ा, वो थ्योरी थी। अब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। अन्नमय कोश मतलब पंच तत्व से बना हुआ। अपन ने देखा ब्रह्मांड कैसे अणु का विचलन हुआ, उससे आकाश बना, वायु बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, औषधि बनी, अन्न बना, अन्न से वीर बना, वीर से इंसान बना। तो ब्रह्मांड भी पंचतत्व से बना हुआ है और इंसान भी पंचतत्व से बना हुआ है। तो ये तो हो गया स्थूल शरीर हमारा पंचतत्व से। इसके लिए अपन योगासन वगैरह करते हैं कि बॉडी फिट रहे, है ना। ये ज्योमेट्री है पूरा, ये पिरामिड कभी गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें एक
बैलेंस है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा प्रॉपर है। ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं क्योंकि ये बिल्डिंग की जो छत है इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ये छत की टेंडेंसी है नीचे गिरने की। और हमने इसको सपोर्ट दे रखा है, कॉलम और बीम का अंदर लोहा लगा रखा है, कंक्रीट लगा रखा है, सीमेंट लगा रखा है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो ये बिल्डिंग के अंदर टेंशन है, ये कोलैप्स होना चाह रही है लेकिन वो कंक्रीट रोके हुए है। और पिरामिड में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मंदिर बनाते पुराने जमाने के ऐसे बने हुए हैं, ट्रस बना देते ऐसे ताकि लोड पुल का ट्रस से जाके खंभों पे चला जाए, पुल ना टूटे। तो जो हमारी बॉडी है ये पंच तत्वों की बनी है, इसके भी अलग आयाम है, ये वैसे इतना सिंपल ये भी नहीं है। जैसे ईश्वरीय तत्व होते हैं उसमें आकाश और तेज, अग्नि प्रकाश, वही है बस दो। ये पृथ्वी और जल तत्व देवता में नहीं है, इसलिए इनकी बॉडी नहीं है और इसलिए ये डीके नहीं होते। अगर इसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व रहता तो डीके हो जाते, है ना। तो ये 5 तत्व हैं और हमारे अंदर पृथ्वी तत्व है, इसलिए हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं, इसलिए हम पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, वरना नहीं करता, है ना। तो ये अन्नमय कोश, ये शरीर, ये अलग। इसके बाद जैसे हम सूक्ष्म जाते हैं तो एक होती है प्राणमय कोश, ये हमारे प्राण शरीर हैं। स्थूल शरीर बॉडी, प्राण मतलब शक्ति। तो ये जो आप प्राणायाम करते हैं ये अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा जो है उसके ट्रैक ये हैं, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी। तो पिंगला है सूर्य नाड़ी और इड़ा है चंद्र नाड़ी, ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में नीचे जाती हैं। तो ये जैसे हमको एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी जाके हमारे मूलाधार चक्र में सेटल हो जाती है। तो हम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके शक्ति बढ़ाते हैं तो एक्चुअली लंग्स पावर बोल रहे हैं बढ़ाना, लेकिन पूरी ऊर्जा बढ़ रही है, हमारे शरीर ऊर्जामय हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये योग साधना है ये। और ये 72,000 नाड़ियों से ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है। और ये जहाँ जहाँ ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी मिलती हैं, एक ऐसी घूम रही है, दूसरी ऐसी घूम रही है, तो हेलिक्स है। जहाँ जहाँ ये मिलती है उस स्थान को बोलते हैं चक्र। अब ये इसको काटोगे तो नहीं दिखेंगे साइंस में, क्योंकि ये सारी बातें अपनी सोच पे चल रही हैं, सूक्ष्म बातें हैं, ये दृष्टि से परे है ना। तो ये चक्र हैं, इनको लोग जागृत करते हैं। तंत्र साधना जिसे बोलते हैं ना, उन्होंने बॉडी को ही पूरा एक तंत्र माना है। जैसे वो गणतंत्र होता है ना, लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसा ये पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है और इस ब्रेन में आके हमारा माइंड, मनस, जो चैतन्यता है वो आके स्थिर होती है। तो आपने जैसे योगासन पढ़े वो शरीर के लिए हैं, शरीर की ज्योमेट्री को बढ़िया कर देंगे तो शरीर आपका लंबा चलेगा। दूसरा आपकी प्राण ऊर्जा है, सारे चक्र जो जागृत करते हैं अपन, हालांकि उम्र के साथ चक्र जागृत भी होते हैं, लेकिन लोग अपनी लाइफ स्टाइल से उससे कर देते हैं तो कुछ चक्र में कम पावर हो जाती है, उनको अपन जागृत करते हैं तो वैसे भी आपकी सोच ब्रॉड हो जाती है, सारे चक्र धीरे धीरे खुलते जाते हैं। तो लेकिन ये भी एक्चुअली शरीर को ही मदद कर रहे हैं। और तीसरा जो है मनोमय कोश, ये मनोमय कोश, इसके नीचे वाला जो है अन्नमय और प्राणमय, ये हमको संसार से जोड़ते हैं और इसके ऊपर के विज्ञानमय और आनंदमय कोश हमको ईश्वर से जोड़ते हैं। अब सारा खेल मनोमय कोश का 10 मिनट में ध्यान से सुनिए आप इसको। ये पूरा अध्यात्म का क्रक्स है, ये निचोड़। जैसे ही जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई डिजायर की वजह से, कि प्रकृति के रहस्य को जानना है। रहस्य बहुत कठिन नहीं है देखना, ये कोई बहुत मुश्किल परेशान मत होइए,
लेकिन इतना आसान भी नहीं है। रहस्य रहस्य है, एक बार खुल गया तो पता पड़ेगा ये बहुत आसान है, और जब तक नहीं खुला, जादूगर लोग दिखाते ना, गायब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन देखते आते जब एक बार ट्रिक पता पड़ गई तो सब क्लियर। तो जो अंश एक डिजायर क्रिएट हुई कि प्रकृति के रहस्य को जानना है, तो वो परमात्मा का अंश टूट के जीवात्मा अलग हो गया, तो वो डिजायर। अब ये सबसे पहले डिजायर हुई है, तो जब अपन गिराएंगे, कवर को हटाएंगे, तो सबसे लास्ट में ये जाएगा जो सबसे पहले आया है। तो डिजायर हुई, वो अंश अलग हुआ, वो जीवात्मा जिसे बोलते हैं, जिसको आप आत्मा के नाम से भी जानते हैं, तो वो जैसे ही आके दिमाग में सेटल हुई, उसको थोड़ा सा ब्रेन मिल जाता है, क्योंकि अब अलग हो गई, अब खुद समझना है। आपकी बॉडी के हर पार्ट में अन्नमय कोश तो है ही सूक्ष्म रूप में, प्राणमय कोश भी है सूक्ष्म रूप में, और ब्रेन भी है सूक्ष्म रूप में, मनस भी है, पूरी बॉडी के हर कण में है। तो वो जैसे ही जीवात्मा आके माइंड में सेटल हुई, पहली चीज तो हमने उसको नाम दे दिया चित्त। जब तक कॉस्मिक में थी, वो परमात्मा का अंश थी जीवात्मा, जैसे यहाँ के सेटल हुई चित्त, क्योंकि अब उसको मनस मिल गया, एक थिंकिंग पावर मिल गई, एक माइंड मिल गया, तो प्योर सोल आई। और जैसे ही उसको माइंड मिला, वो इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट हो गई तो मैं अस्तित्व में आ गया। मैं अब वो अलग हो गया, विराट से अलग हो गया, वो मैं आ गया अस्तित्व में। तो डिजायर, माइंड और अहंकार मतलब आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान, यानी कि मैं, ये तीनों अस्तित्व में आ गए। अब सारी दौड़, सारा आध्यात्म इसको अनुभव करने का है। जानना देखना पॉसिबल नहीं है, इस मैं को अनुभव कहाँ से शुरुआत हुई है। तो अब जैसे ही मनस मिला, मतलब माइंड मिला। माइंड का काम क्या है कि फील करना, चीजों को समझना। तो फील करने के लिए थोड़ा सा वही माइंड, जिसे कहते हैं, उसमें एडिशन हो गया, मन बन गया। जीवात्मा चला, चित्त बना, मनस मिला, आइडेंटिटी मिली, मैं अस्तित्व में आया। मैं मतलब सूक्ष्म शरीर, इसलिए इसको कारण शरीर बोला गया है, कि जिस कारण से अलग हुए हो, यही कारण है डिजायर, फिर मैं, अहंकार, अस्तित्व, है ना। उसके बाद अब आ गए, तो अब फील तो करना पड़ेगा ना दुनिया को। तो फील करने के लिए थोड़ा सा माइंड में चेंजेस आए कुछ पार्ट में, क्योंकि करोड़ों 100 बिलियन न्यूरॉन्स तो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिए। तो अलग अलग न्यूरॉन के अलग अलग काम हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स आपके, कुछ करोड़ न्यूरॉन्स फीलिंग पे चले गए, हाइपर एक्टिव हो गए, फील करने लगे। अब ये फील कैसे करेंगे? अब ये शरीर में आए, ये शरीर को यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए संसार में। तो इनको दे दी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, है ना, जीवान, त्वचा, इनको दे दी इंद्रियां। और अब ये खाली फील करने के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकालना है। अब खाली फील करने से क्या होगा? देख लिया, समझ लिया, चलो ठीक है, अब क्या? अब इसका कुछ निष्कर्ष निकालना है, कुछ सार निकालना है, नहीं तो क्या मतलब है। तो उसके लिए माइंड थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, कुछ न्यूरॉन्स थोड़े से डेवलप हुए, और वो बुद्धि कहलाए। अभी आपका मनस ही है। मनस जब निकला था, थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्टेड था, अपनी पावर जानता था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा मन शामिल हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये चीज़ों को देखने, समझने, जानने लगा। और इसके लिए इसको इंद्रियां मिल गई। तो इंद्रियां कहते हैं ना, आत्मा के द्वार हैं। वो द्वार मतलब मन के द्वार, वो इसलिए कि उनके थ्रू वो फील कर रहा है दुनिया को। और फील करने के बाद इसको समझने के लिए बुद्धि। तो बुद्धि से आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे।
लेकिन अभी आप सिर्फ अपने अनुभव से काम करेंगे तो कितना अनुभव ले पाएंगे, जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो संसार में दूसरों के अनुभव को वो ज्ञान है, दूसरों के अनुभव से सीख कर अपनी समझ को इम्प्रूव करना, ये भी बुद्धि का काम है। और एक बार चीजों को समझ लिया तो याद रखने के लिए कुछ अलग न्यूरॉन्स हैं। आप ब्रेन का फंक्शन समझ लीजिए, सबसे चमत्कारिक चीज ब्रह्मांड की यही है। जैसे आपकी ज़ुबान होती है ना, इसमें अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, खट्टा टेस्ट करने के लिए अलग, मीठे के लिए अलग, तीखे के लिए अलग। अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें तो खट्टा कहाँ से सेंस होता है, उसको बचा लें तो खट्टा फील नहीं होगा आपको। तो ब्रेन में भी न्यूरॉन्स है ना। कभी कोई वारदात हो जाए और आपसे कोई सवाल करे कि आप कितनी दूर थे घटना स्थल से, तो आप तुरंत ऐसे सोचेंगे। अब आप उन न्यूरॉन्स पे जोर लगा रहे हैं जो कि डिस्टेंस को याद रखते हैं। फिर आपसे कोई सवाल करेगा कि जिसने चाकू मारा उसने किस कलर का शर्ट पहना था, तो आप फिर सोचेंगे। अब की बार आप कुछ दूसरे न्यूरॉन्स पे जोर लगा रहे हैं जो कलर को याद रखते हैं, है ना। इसी बीच सवाल किया कि भाई उस समय टाइम क्या हो रहा था, तो फिर आप सोचेंगे। अब आप टाइम वाले न्यूरॉन्स, तो आपके अलग अलग ये न्यूरॉन्स हैं, इसमें अलग अलग जगह मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो आपने जो ज्ञान कलेक्ट कर रहे हैं दुनिया से, ये भी आपके याददाश्त में हो रहा है, तो ये मेमोरी है। अब आपका जो मनस है, जो आपका माइंड है, ये एनरिच होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। फील करने के लिए इमोशनल माइंड यानी मन, एनालाइज करने के लिए लॉजिकल माइंड यानी बुद्धि, याद रखने के लिए मेमोरी यानी याददाश्त, है ना। आपकी मान्यताएं, जिस चीज को आपने, कुछ मान्यताएं तो आपको संस्कार, अच्छा कुछ मनस जो है, मनस कुछ संस्कार, कुछ याददाश्त पूर्व जन्म की लेके आता है, और वो वही याददाश्त रहती है जो आगे काम आनी है। वो हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। अब ये डॉक्टरी और जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन और अकाउंटेंसी हम पढ़ना है, ये तो माइंड भूल जाएगा, ये कॉन्शियस माइंड के साथ चली जाएगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड दे दिया दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। काम सारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, वो अपने बहुत काम की चीज़ों को कलेक्ट करता जा रहा है। तो जो आपने बिलीफ सिस्टम आपके हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो चीज़ ठोस आपके अंदर चली गई, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अब जो नॉनवेज नहीं खाता है और उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, और किसी ने उसको कह दिया कि आपने जो खाया था इसमें नॉनवेज है, तो उसको वॉमिट हो जाता है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सबकॉन्शियस माइंड मान के चला था कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, तो उसको, अदरवाइज तो बॉडी ने तो डाइजेस्ट कर लिया था, है ना। तो ये आपके जो बिलीफ सिस्टम है, ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जो बुद्धि हमको दी है, अब हमारा एक कलेक्टिव ज्ञान है। एक ज्ञान तो जो मैंने कलेक्ट किया है, और ऐसे हजारों लोगों ने जो कलेक्ट किया है किताबों के थ्रू या अलग रास्तों से मैंने उसको प्राप्त किया है, तो ये हमारा ज्ञान फिर कलेक्टिव ज्ञान। इसको भी जब हम पढ़ के अपनी चेतना, अपनी समझ को इम्प्रूव करते हैं, ये एक्चुअली ज्ञान आके एज इट इज यूज नहीं होता, ये हमारी समझ, ये हमारी समझ को बढ़ाता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बुद्धि हमने यूज कर ली सांसारिक सफलता के लिए, या तो खूब पैसा कमाना है, खूब नाम कमाना है, बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो ये हमने, तो ये अगेन जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथी है। या फिर हमने मन को खुश करना शुरू कर दिया, तो मन इंद्रियों को खुश करने चला गया। जैसे अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमको खाना चाहिए बुद्धि से कि भाई मेरे को कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट,
क्या क्या विटामिन कहाँ से लेना है, कितने लेना है, ब्रेन वर्क कर रहा हूँ कि मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, मेरे को डाइट कैसी लेना है। तो ये दिमाग और जबान का खाली टेस्टिंग है, ये चौकीदार है, ये आपका सबऑर्डिनेट है। पर सबऑर्डिनेट बॉस बन गया। जो चीज़ जबान को अच्छी लग रही है वो अगर हम खाए जा रहे हैं, कहते हैं ना कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। हमको क्या खाना है, कैसा करना है, ये बुद्धि डिसाइड करना चाहिए। तो हमारी जो बुद्धि है बस यही क्लू है। ये अगर मन को खुश करने में पड़ गई और मन इंद्रियों को खुश करने में पड़ गया तो हम दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, क्योंकि मन हमेशा जो नहीं है उसी को पसंद करता है और जो आसानी से मिल जाए उसको कम पसंद करता है, जो मुश्किल से मिले उसको ज़्यादा पसंद करता है। और मेहनत करके हम जब अचीव कर ले तो मन भर जाता है, फिर वो कहीं और अटक जाता है। तो मन का तो काम ही दौड़ाना है। तो इस बुद्धि को थोड़ा सा एंजॉयमेंट में लगाए चलता है, थोड़ा सफलता में भी लगाएं। अब आए हैं तो जीवन में सफल, तो इतना ज्ञान अर्जन करें कि हम सक्सेसफुल भी हो जाएं। लेकिन थोड़ा टाइम इस बुद्धि को ईश्वर की खोज में निकालना है कि जिस चीज़ की हम तलाश में निकले, भाई ये अंदर क्या चल रहा है मेरे और ये बाहर क्या चल रहा है। एक्चुअली में खोज में ये निकला था ना, जीवात्मा जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चैतन्यता है, जो हमारी अवेयरनेस है। तो थोड़ा ध्यान अपने अंदर लगाते हुए थोड़ा समय मन को प्रसन्न कर लो, एंजॉयमेंट हो गया कोई बात नहीं। थोड़ा सा दुनिया में लगा के सक्सेस हासिल कर लो कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम ये लगा के कि ये चल क्या रहा है अंदर। तो जब हमारा मनोमय कोश, ये हमारी बुद्धि, मन, संसार, शरीर, इंद्रिय से हटके थोड़ी सी ईश्वर की ओर जाती है, प्रकृति की ओर जाती है, प्रकृति के रहस्य जानने के लिए बढ़ती है, तो ये कहलाता है विज्ञानमय कोश। ये आपका जो मनस है ना, ये सही और गलत की पहचान, ये बुद्धि इंप्रूव होके विवेक बन जाती है और विवेक इंप्रूव होके प्रज्ञा बन जाता है। प्रज्ञा फिर ईश्वर की ओर ले जाती है और प्रज्ञा से हायर स्टेज है चैतन्यता, है ना। तो बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, इधर उधर जाके अपने दूसरे काम में कोई बुराई नहीं है, पर 100% टाइम उधर नहीं देना है। तो थोड़ा सा विवेक जब जागृत होता है, कुछ सेल्स जो है, ये कुछ सुपरवाइजर जो है मैनेजर बन जाते हैं, तो वो विवेक बन जाते हैं। वो अपनी बुद्धि पे नज़र रखते हैं कि भैया तुम सही सही काम करो, तुमने 8 घंटे में से 3 घंटे वेस्ट कर दिए चलेगा, पर अब ये 5 घंटे अच्छे काम। तो जब विवेक जागृत होता है तो वो बुद्धि को सही रास्ते पे चलाता है। लेकिन कभी कभी एक इमोशन का जब झोंका आता है तो विवेक का दिया भी बुझ जाता है। तो उस समय हमारे कुछ सेल्स जो ईश्वर की तरफ लगे हुए हैं, वो आस्था, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, तो वो विवेक का दिया बुझने नहीं देते हैं। तो विवेक बराबर बुद्धि को सही और गलत, क्योंकि मन जो है वो क्षणिक सुख चाहता है, अभी इमीडिएट प्रेजेंट में हमें आनंद में रहना है। और विवेक जो है लॉन्ग टर्म देखता है, तो बुद्धि को उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन विवेक का दिया ना बुझे तो फिर कुछ सेल्स, तो थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो ये एनलाइटनमेंट बढ़ता जाता है दिमाग का। तो बुद्धि से विवेक, विवेक से प्रज्ञा, प्रज्ञा से चेतना, इसमें आस्था आपकी मदद करती है। ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था रहती है तो वो आपके विवेक का दिया नहीं बुझने देती और बुद्धि को डायरेक्शन में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डायरेक्शन। स्पीड कम ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन डायरेक्शन अगर गलत हो गई तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। एंजॉय तो कर लेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, है ना। फिर वही पुनर्जन्म का चक्कर आ जाता है उसमें। तो अब जैसे अपन ने देखा था कि मैं हूं, जो अपन ने देखा था, तो जैसे जैसे अपन इसमें बुद्धि को चेतना के स्तर पे ले जाते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। तो आई मतलब ईगो,
मतलब अहंकार, मतलब मैं, वो जो अलग हुआ था, सबसे लास्ट में वही गिरेगा। आई वॉन्ट पीस, तो आई मतलब ईगो गिरेगा, वॉन्ट मतलब डिजायर गिरेगी, उसके बाद पीस बचेगा। तो एक्चुअली में जो आप ईश्वर कहीं है नहीं, ईश्वर अंदर ही है, शांति भी अंदर ही है, हैप्पीनेस भी अंदर ही है। उसके लिए हमको कहीं जाना नहीं है। हम ये सोचते हैं जैसे फिजिकली जाते हैं हम कहीं, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, हम जाते हैं फिजिकली, यहाँ कहीं जाना नहीं, सब यही है, हमारे अंदर ही है। बस हमें उस चीज को एहसास करना है। तो सबसे पहले जब डिजायर आई थी और फिर आइडेंटिटी, अहंकार आया था, तो सबसे लास्ट में ये गिरेंगे। तो जब आई अहंकार गया, भाई मैं एग्जिस्टेंस ही हूं, और वांट मतलब डिजायर गई, तो बचेगा पीस, तो बचेगा हैप्पीनेस, तो बचेगा आनंद। यानी जो हमारा चित्त है, अब जब अपन बैक ट्रेस करेंगे तो बुद्धि को एक तरफ, फिर मन को एक तरफ, फिर उसके बाद मनस पे जाएंगे, और मनस के बाद फिर अपन फील कर लेंगे। एक एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए भी ये सारे आवरण जब हट जाते हैं ना, तब एकदम से एहसास होता है। तो वो एक बार वो एहसास हो गया तो फिर पता पड़ जाता है कि यार ये सब जगह यही शक्ति विद्यमान है, पर उसको अपने अंदर जाके एक बार महसूस करना है। तो ध्यान का मतलब यही है, एकांत, मौन और ध्यान। तो अब कहते हैं ना, आप चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन करो क्या इसके बाद? लोगों के समझ में आता भी बैठ गए, निर्विचार हो गए, निर्विकार, कहीं ना कहीं उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट ये है कि आपको सोच की उस स्थिति पे पहुंचना है कि जहां डिजायर भी नहीं है और जहां मैं आपको सेपरेट भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही आप भेजेंगे, कोशिश करिए कि कहते हैं ना कि हैप्पीनेस, तो वो इट इज ए स्टेट ऑफ नो डिजायर, इट इज एक्चुअली ए स्टेट ऑफ नो माइंड। वहां बुद्धि का काम नहीं है, वहां माइंड ही नहीं है, वहां फीलिंग भी नहीं है, वो सारी चीजें खत्म होके, तो हैप्पीनेस इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो डिजायर और नो सेपरेशन। यूनिवर्स के साथ आप एकाकार हो जाते हैं। वो एक क्षण के लिए भी जब फीलिंग आ गया, उसके बाद में व्यक्ति चेतना के उस स्तर पे जीने लगता है। तब बोलते हैं कि उसका चित्त ईश्वर के सत्य के साथ मिल गया। सत्य मतलब क्या? जो परमानेंट है, मतलब ईश्वर। तो सत्य चित्त, और फिर उस समय आनंद में आ जाता है, तो सच्चित आनंद कहते हैं। तो जब आपका ये सोच इतनी एलिवेट हो, इतनी एलिवेट हो, इतनी एनलाइटन हो जाए कि बजाय शारीरिक स्तर पे जीने के बजाय इंसान चेतना के स्तर पे जीने लगता है, वो स्थिति कहलाती है मोक्ष। और वो जीते जी ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह आपकी बुद्धि का रिफाइन परिष्कृत और परिष्कृत रूप है। और अगर ये लेवल, जहां जो लेवल रह गया और मृत्यु हो गई, मतलब प्राण ऊर्जा गई, बॉडी डेड हो गई, तो अब यहां से आगे की यात्रा करने के लिए इसको फिर, तो जब डिजायर खत्म हो जाती है और लाइफ बाकी रहती है, वो मोक्ष है। और जहां लाइफ खत्म हो गई और डिजायर बाकी रहती है, वो पुनर्जन्म है। तो अब प्राणमय कोश बाहर चला गया, बॉडी डेड हो गई, इच्छाएं बाकी हैं अभी, जानना बाकी है अभी, सवाल बाकी है अभी, तो वो सब बाकी है, तो पुनर्जन्म है। लेकिन जीते जी इच्छाएं खत्म, बहुत जो है जैसा है उसी को वो एंजॉय कर रहा है। डिजायर खत्म, लाइफ बाकी है, तो ये मोक्ष है। ऐसा व्यक्ति फिर जब शरीर त्यागता है ना, तो बड़ा रिलैक्स रहता है, क्योंकि अब वो टेंशन में नहीं है, उसे कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ हो चुका है। और जिसकी इच्छाएं बाकी हैं, वो बड़ा टेंशन में रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये जानना है, वो जानना है, तो वो तकलीफ में आता है। और जीते जी, अच्छा जिसको मोक्ष हो गया, करेगा सारे काम। वो अगर जो भी जॉब कर रहा है वो करेगा,
जहाँ वो बिजनेस भी कर रहा है, जो भी कर रहा है सही तरीके से कर रहा है, पर छोटी छोटी बातें जो अभी बहुत परेशान करती ना, तो वो हायर लेवल पे जो जी रहा है उसको ये छोटी छोटी बातें फिर परेशान नहीं करती। वो हर चीज़ का बड़ा 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 व्यू देख लेता है उसे। अब जैसे कोई बस के सामने खड़ा है, उसको एक बस दिख रही है, और एक व्यक्ति तीन मंजिला मकान के ऊपर खड़ा है, उसको बस के पीछे के ऑटो और टेम्पो और सारी भीड़ वो सब दिख जाती है कि इसके पीछे ये, इसके बाद ये, इतनी लंबा ट्रैफिक जाम है ना। या कोई अपने कंप्यूटर पे एरियल व्यू देख लेता है, उसको पूरा पता पड़ जाता है कहाँ। तो जब हमारा चेतना का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो हमको चीज़ें, उस व्यक्ति को चीज़ें बहुत समझ में आने लगती है, किस बात पे दुख मनाना, किस पे नहीं मनाना, है ना। तो अब बॉडी तो नश्वर है, वो तो जाना ही है, तो वो उन चीज़ों का दुख ही नहीं मनाता। जिस चीज़ पे उसको वो चीज़ें तकलीफ नहीं देती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे करता है। अच्छा, उसकी ये सब व्याधि वगैरह भी कम होती हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि आधी बीमारी तो मनस से, मानसिक रूप से हो जाती है इंसान को, तो वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि ये मानसिक रोग तो होते ही नहीं है। तीन तरह की तो व्याधि रहती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ट्यापा। तो मानसिक रोग तो उसके सारे खत्म, क्योंकि उसके क्लैरिटी है माइंड में, तो उसको मानसिक ताप भी नहीं होता, दैहिक भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे परेशानियों से वो बचा रहता है। जब हम शरीर से इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं रहता। बहुत जैसे कोई ड्रामा करता है ना, नाटक करता है, उसे पता ही नहीं कि मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ। वो दूसरों से बाद में पूछता है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी, है ना। तो जब तक हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो ये तटस्थ रूप से जाके देख रहे हैं, तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बेकार की बात है, ये फालतू बात है, ये गलत बात है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो वो उसको डीलिंग भी उसके अच्छे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस या जो भी कर रहा है वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और उसको शरीर के भी कष्ट थोड़ा सा कम आते हैं। तो ये हर तरीके से फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो जीते जी जैसे वो हुआ, अब वो फिर सुख में बहुत ज़्यादा उछलता भी नहीं है वो, है ना। दशरथ जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कैकेयी को 2 वरदान दे दिए, मांग लो। तो वो ओवरजॉयड हो गए। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति रहता है वो दुख में ज़्यादा डूबता भी नहीं है, खुशी में वो ज़्यादा उछलता भी नहीं है। दशरथ जी को कितना महंगा पड़ गया वो ओवरजॉयड उनका होना। तो वो हो जाता है सम, तो उसका सफलता उसके सिर पे नहीं चढ़ती, असफलता उसके दिल में नहीं उतरती, वो बैलेंस रहता है। तो दुख दर्द परेशानी उसको थोड़ा सा कम होते हैं, उसका डीलिंग लोगों से थोड़ा सा अच्छा रहता है। वो सिर्फ ज़रूरी काम ही करता है, नाजायज़ कामों के पीछे अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करता। कुल मिला के हर तरीके से वो रिलैक्स हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष लेना है तो संसार छूट जाएगा, कुछ नहीं, बेटर तरीके से हैंडल करता है वो चीज़ों को, है ना। दैट्स इट। तो ये सिर्फ एक अपने को एनलाइटन करना ही है, जितना एनलाइटन कर सकें, जितना अपने आप को परिश्रम, जितनी अपनी सोच को रिफाइन कर सकें, प्योर कर सकें, जितनी अपनी इच्छाओं को, फालतू इच्छाओं को कम कर सकें, जितनी बेकार इमोशंस को कम कर सकें, वही एक्चुअली ईश्वर की ओर बढ़ना है। क्योंकि ईश्वर जो प्योर सोल है, तो हाँ जी, यस, सच्चित आनंद। इसलिए बोलते हैं कि जब ईश्वर और हमारा चित्त मिल जाते हैं और हम आनंद में आ जाते हैं, फिर वो जो भी करता है, जीत हार तो चलती रहती है, लफा नुकसान भी चलता रहता है। कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो इन 6 चक्करों में ही नहीं पड़ता फिर वो इंसान। लाभ हानि जीवन मरण और यश अपयश, ये 6 चक्करों में वो इंसान पढ़ते ही नहीं है, तो फिर बाकी चक्कर तो सारे छोटे हो जाते हैं उसके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बड़े रिलैक्स मोड में आता है, अपने कर्तव्यों का बड़े आराम से निर्वहन करता है और अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीता है। तो आई थिंक दैट्स इट। काफ़ी समय ले लिया, उम्मीद करता हूँ। और ये इन चीज़ों को अगर आपने सुन लिया ना, समझ लिया,
तो किसी भी दिन डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे हम भी सोचते थे पहले कि वो ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है ये वो, लेकिन वो भी एक तरीके से शरीर तक ही होकर रह जाता ना, तंत्र विद्या ही है वो, और ये ज्ञान योग है। तो यहाँ आपने इजी जैसे जैसे चीज़ों को समझ लिया तो इंसान वैसे रिलैक्स हो जाता है। और इसलिए उसमें तंत्र में थोड़ा सा तकलीफ भी है कि किसी अच्छे निपुण व्यक्ति के सानिध्य में करना पड़ेगा, वरना वो उल्टा भी हो सकता है। तो कुछ लोग उधर से जाते हैं, योगा ने शरीर बना दिया, प्राणायाम ने ऊर्जा जगा दी, लेकिन काम तो सारा मनस का है, चिंतन का है। तो पूरा इस पे फोकस, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म और गहरे, जितना अपन अंदर जाते हैं गहरे, उतना बाहर विजन ब्रॉड हो जाता है। आप में से जो लोग संगीत में रुचि रखते होंगे वो खरज का रियाज करते हैं। खरज मतलब वो नीचे वाले नोट, सा रे गा, तो जितने नीचे वाले नोट के प्रैक्टिस करते हैं उतना उनका हाई स्वर इंप्रूव हो जाता है। पेड़ जितना नीचे जाता है उतना ऊपर जाने की क्षमता बढ़ जाती है। नींव जितना अंदर तक पड़ती है उतना बिल्डिंग बड़ी बन पाती है। तो जितना हम अपने अंदर जाके चीज़ों को समझते हैं उतना बाहर क्लैरिटी आती जाती है। तो परमात्मा को समझना है तो जीवात्मा में इसीलिए पहले जाना पड़ता है। एक बार जीवात्मा को समझ लिया कि अपने अंदर भगवान किस तरीके से विद्यमान है और कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे के अंदर भी आप देख लेंगे, हर चीज़ के अंदर देख लेंगे। वरना अपने अंदर नहीं देखा तो बाहर नहीं देख पाते हैं। और अक्सर अपन होता है कि अपने अंदर झांकते नहीं है, बाहर ही झांकते रहते हैं, तो काम मुश्किल हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।